नमस्कार। जेईई एडवांस 2026 की तैयारी में जुटे हैं तो ये गाइड सिर्फ आपके लिए हैं। आज हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो जेईई एडवांस्ड को क्या कहते हैं? द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब ये सिर्फ एक और एग्जाम नहीं है, ये वो आखिरी फिल्टर है जो तय करता है कि देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों का दरवाजा किसके लिए खुलेगा। इसको ना ऐसे समझकर चलते हैं। मान लीजिए कि जेईई मेन एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चक्रव्यूह है। आपने उसे भेद लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जेईई एडवांस्ड उस चक्रव्यूह का आखिरी दरवाजा है, सबसे मजबूत, सबसे मुश्किल। तो फिर इस दरवाजे तक पहुंचने की पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? शर्त सीधी और साफ है। जेईई एडवांस में बैठना है तो जेईई मेन 2026 का कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा। नो इफ्स, नो बट्स। ठीक है, जेईई मेन तो क्लियर हो गया। अब अगला बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए उम्र के क्राइटेरिया को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस में उम्र का बड़ा रोल होता है, तो ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, क्या एज की शर्त पूरी हो रही है? आइए इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ डेट्स पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, अगर कोई जनरल, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो उनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2001 को या उसके बाद की होनी चाहिए। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 5 साल की छूट है, मतलब उनका जन्म 1 अक्टूबर 1996 को या उसके बाद का होना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी चीज की, टाइमलाइन। यहां पर ना एक भी तारीख ऊपर नीचे हुई तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये डेट्स कहीं लिख लीजिए या फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 23 अप्रैल को खुलेगी और 2 मई को बंद हो जाएगी। फीस भरने का आखिरी दिन है 4 मई। एडमिट कार्ड आएंगे 11 मई को, एग्जाम का बड़ा दिन है 17 मई और रिजल्ट्स आएंगे 1 जून को। और मेरी एक सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतजार तो भूलकर भी मत करना। चलिए, डेट्स की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक स्मूथ एप्लीकेशन के लिए और क्या-क्या चाहिए। मतलब फीस कितनी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए। फीस का स्ट्रक्चर काफी सीधा सा है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये है 3200 रुपए और बाकी सब के लिए, मतलब सभी फीमेल कैंडिडेट्स और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1600 रुपए। अब बात डॉक्यूमेंट्स की। फॉर्म भरने बैठने से पहले ये चेकलिस्ट पूरी कर लें। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एक रीसेंट फोटो की स्कैन्ड कॉपी और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी। ये सब पहले से तैयार रखेंगे ना, तो लास्ट मिनट की टेंशन से बच जाएंगे। लेकिन रुकिए, डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी डिटेल है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, और ये एक छोटी सी गलती बड़े-बड़े तैयारी करने वालों को भी मुश्किल में डाल देती है। वो गलती जुड़ी है इस तारीख से, 1 अप्रैल 2026। इस डेट को दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं, वो इसी तारीख को या इसके बाद के बने होने चाहिए। और इस नियम को मजाक में बिल्कुल मत लेना। अगर सर्टिफिकेट इस तारीख से एक दिन भी पुराना हुआ तो एप्लीकेशन सीधा जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, भले ही आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हों। चलिए, अब सब कुछ जानने के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सलाह। ये समझ लीजिए कि ये पूरी बातचीत का सार है। सीधी सी बात है, फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना। आईआईटी रुड़की जो ब्रोशर जारी करेगा उसे शांति से, आराम से पढ़ना। हर एक लाइन, यही सबसे जरूरी स्टेप है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रोशर में ऐसा क्या है? अरे सब कुछ है। डिटेल में सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कौन-कौन से कॉलेज और कोर्स हैं, और हर छोटे बड़े नियम कानून। मतलब ये कोई ऑप्शनल रीडिंग नहीं है, ये मस्ट डू है।